आम लोगों तक प्रशासन की पहुंच बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया, लेकिन इसमें भी बड़ी धांधली की खबर आई है। आरोप लगा है चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के करीबी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश चंद्र मिश्र पर। उन पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। दिनेश मिश्र लालसोट की मौजूद चेयरमैन रक्षा मिश्रा के पति है। आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से जमीन का पट्टा हासिल किया है। इसके विरोध में लालसोट नगर पालिका के बाहर पिछले 8 दिनों से स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपनी पत्नी के चेयरमैन होने का फायदा उठाया है और सार्वजनिक संपत्ति का पट्टा हासिल किया। सरकार को ये प्रकरण सुनना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन के पति ने बेईमानी की सार्वजनिक जमीन का पट्टा लिया है। जमीन का पट्टा निरस्त करना पड़ेगा और दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। और आपको बता देते हैं कि दौसा के लालसोट का पट्टा विवाद आखिर है क्या, जिसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के एक करीबी नेता पर आरोप लगा है। लालसोट में अशोक शर्मा स्कूल के पास एक भूखंड का पट्टा दिनेश मिश्र के नाम जारी हुआ है। दिनेश मिश्र लालसोट की मौजूदा चेयरमैन रक्षा मिश्र के पति हैं। दिनेश मिश्र को चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का करीबी माना जाता है। दिनेश मिश्र पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। मास्टर प्लान में इस भूखंड को सुविधाओं के लिए आरक्षित रखने का आरोप लगा है। पार्षद चिराग जोशी ने आरोप लगाया है कि ईओ और कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी तरीके से पट्टा जारी किया। तो दिनेश मिश्र कहते हैं कि जो पट्टा जारी हुआ है वो पूरी तरह सही है। वहीं नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि 7 दिन बाद पट्टे की नकल दे दी जाएगी। शहरों के संग अभियान में 69A के तहत 28/3/2022 को एक पट्टा 397 नंबर जारी किया था, जिसका कई सालों से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वो भी पट्टा धारक के खिलाफ आया था और उक्त भूमि मास्टर प्लान 2010-2031 प्रारूप में सुविधाओं में भी आरक्षित है। इसके लिए यह नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी किया है। इसकी उचित जांच कर दंडात्मक कार्रवाई करे। नगर पालिका के द्वारा जो पट्टा दिया गया मेरे नाम दिनेश मिश्र के नाम से, ये मेरे पिताजी की ज़मीन है और इसका जो एक्विजिशन हुआ था वो गलत हुआ था, जिसके बाद हमको उस टाइम के प्रशासक ने नजराने पर जमा कर दिया था। उन नजराने को लेके कुछ लोग, गांव के कुछ लोग जो एडीएम के यहाँ गए थे, एडीएम ने उसको रद्द भी कर दिया था। लेकिन फिर हम कमिश्नर गए तो कमिश्नर को एडीएम का अधिकार नहीं मानते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया। उसके बाद सिंगल बेंच में गए। सिंगल बेंच ने कहा कि यहाँ एमएम कोर्ट लालसोट में जाए। डबल बेंच में गए तो डबल बेंच में ये लोग, हमारे विरोधी लोग, डबल बेंच वालों ने कहा लालसोट जाएँ। लालसोट के अंदर जो फैसला हुआ है उसने 27 में से 23 पॉइंट हमारे पक्ष में किए। इसमें चेयरमैन साहब की 397 खसरे में जो अशोक स्कूल के बराबर उनकी खुद की स्वयं की खातेदारी भूमि थी, उसको नगर पालिका पंचायत के समय अवाप्त हुई थी। तो उसका जो इनका नजराना जमा था, जो पंचायत के इनके बीच में जो समझौता, उसका पट्टा जारी किया नियमानुसार, उसको बारे में लेकर के ये ज्ञापन देखे गए। तो ये जो भी आरोप लगा ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्योंकि मेरे पास समस्त दस्तावेजों के आधार पे पेपर में आपत्ति निकाल के नजराने की रसीद, पंचायत का समझौता, सब फाइल कंप्लीट करके उनका स्वयं का शपथ पत्र है कि आज तारीख में कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। उन सबको दस्तावेजों को देखते हुए आशीष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, दिनेश मिश्रा कांग्रेस नेता हैं, फर्जी तरीके से पट्टा हासिल कर लेते हैं। अब इस पर राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन वो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला और अब आगे क्या इसमें?
बिल्कुल सुमित, ये लालसोट शहर का मामला है और बेशकीमती जमीन है जो सड़क के किनारे ये जमीन थी और इसका पट्टा जो दिनेश चंद्र मिश्र ने लिया है। दिनेश चंद्र मिश्र पूर्व में लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी रक्षा मिश्रा चेयरमैन है। विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि उन्होंने धांधली की है और फर्जी तरीके से ये पट्टा हासिल किया है, क्योंकि जो नगर पालिका का जो मास्टर प्लान है वो 2031 का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें इस जो भूखंड है विवादित जिस पर पट्टा जारी हुआ है इसको सुविधाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। ऐसे में जिसको मास्टर प्लान में रिजर्व रखा गया हो उसका पट्टा कैसे जारी किया जा सकता है सार्वजनिक स्थल का, इसका लेकर पूरा विवाद चल रहा है। मार्च में यह पट्टा जारी हुआ था, उसके बाद से ही लगातार ये विवाद चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये मामला बढ़ा है अब पिछले 8 दिनों से यह धरना प्रदर्शन जारी है। लालसोट नगर पालिका के बाहर कई पार्षद और लालसोट शहर के गणमान्य लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये पट्टे को निरस्त किया जाए, साथ ही जिन्होंने पट्टा लिया है और दिया है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बीती रात राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी इस धरना स्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यही मांग दोहराई है कि जो सार्वजनिक स्थल है उसका पट्टा जारी नहीं हो सकता। ऐसे में किसी ने भी पट्टा जारी किया है या फर्जी दस्तावेज इसमें लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग की जा रही है। हालांकि हमारी EO और जो पूर्व चेयरमैन दिनेश चंद्र मिश्र दोनों से बात हुई, उनका कहना है कि पंचायत के टाइम से ही एक समझौता हुआ था, वो नजराना भी देते थे, उन्होंने अपनी दलील दी है, लेकिन जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं कि फर्जी तरीके से पट्टा लिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।